जिसमें गाली देना होता, हमको भी जानकारी हो जाए। गत्ते के डब्बों का व्यापार है महाराज जी। गत्ते के डब्बों का? लेबर वाले मतलब प्यार से महाराज जी बोलते हैं, 10 बारी में काम नहीं सुनेंगे, फिर उसी लैंग्वेज में बात करनी पड़ती होती। वैसे गाली ना दे तो अच्छा है, क्यों जबान गंदी करे यार। हम डांट के भी तो कह सकते हैं कि सम्मान पूर्वक कह सकते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हो। जरूरी गाली दे, उससे कोशिश करो गाली देना बंद करो। जबान क्यों गंदी करते हो? इससे मुझे भगवत प्राप्ति में बाधा होगी। हाँ बिल्कुल बाधा हो जाएगी। आप कठोर वचन बोलते हैं, जबकि वाणी के लिए कहा गया है मृदु, हितकर और सत्य। सत्य हो पर मृदु होनी चाहिए, सत्य हो उसका हित करने वाला होना चाहिए। ऐसा सत्य नहीं होना चाहिए कि उसका अहित हो जाए, ऐसा सत्य नहीं होना चाहिए कि कठोर बोल दो। सत्य, मृदु और हितकर वाणी। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हे तराजू तौलिके तब मुख बाहर आने। बहन बेटी की गालियां देते रहते, जबान गंदी करते रहते, फायदा क्या हुआ। हाँ, हम कठोर शासन कर सकते हैं। अगर हमको अपनी लेबर से काम कराना है तो गाली दे के थोड़ी काम कराना है, कठोर शब्दों से भी बोल सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन गाली क्यों दें। गाली देने का अभ्यास बहुत गलत है। प्रायः लोग गाली दे देते हैं, नहीं देना चाहिए, गाली को रोकना चाहिए। जबान गंदी क्यों करें हम, तो बहुत गंदी बात होती है और बहुत निकृष्ट बात होती है, और ये छोड़ देना चाहिए। कोशिश करो, आप और कठोर शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन गाली देने की जरूरत नहीं है। आपको लगे तो निकाल सकते हो उसको, लेकिन जरूरी नहीं कि आप गालियां देकर ही अपनी जबान को, अपने स्वभाव को बिगाड़ें। ऐसा ना करें। महाराज जी, आपको सुनने वाले बहुत सारे जने हैं महाराज जी। कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स भी महाराज जी, आजकल ट्रेंड चल गया है गाली दे के ही बात करने का, और बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी बात है। विद्यार्थी का तो एक तपस्वी जीवन होता है। आज विद्यार्थी विलासिता में जा रहे हैं, गंदी बातों में जा रहे हैं, नहीं, विद्यार्थी का जीवन तो एक तपस्वी जीवन होता है। वो हर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करके विद्या अध्ययन करके उच्च स्थानों पर प्राप्त करता है। जो विद्यार्थी हस्तमैथुन करता है, जो विद्यार्थी गर्लफ्रेंड आदि बना करके बॉयफ्रेंड बना करके व्यभिचार करता है, जो विद्यार्थी नशा करता है, जो विद्यार्थी गंदी बातें बोलता है, वो विद्यार्थी नहीं, वो तो भ्रष्ट आचरण वाला बच्चा है। वो दंडनीय मार्ग में जा रहा है, वो उन्नतिशील कभी नहीं हो सकता। अगर किसी घूस आदि देकर उच्च पदों पर बैठा भी तो हमारे समाज का शोषण करेगा, वो समाज का हित नहीं कर सकता। जिसकी मानसिकता इंद्रियों की विलासिता में गिर गई है, वो भ्रष्ट आचरण वाला, वो भ्रष्ट अधिकारी होगा, ना कि वो उत्तम अधिकारी बनकर हमारे समाज की सेवा करे। तो ये जो बच्चों की गंदी बातें हैं, आपस में गालियां देना, गंदी बातें करना, गंदे मजाके करना, ये सब नहीं करना चाहिए। इससे हमारा स्वभाव बिगड़ता है, इससे हमारी बहुत हानि हो जाती है। मनोरंजन में हम नीचे पतित होते चले जा रहे हैं, ऐसा मनोरंजन नहीं करना चाहिए। मन को सही बोलना चाहिए। हमें मृदु वाणी के द्वारा, सम्मान पूर्वक वचन के द्वारा, विद्या विनयम ददाति, जो विद्या है वो विनय प्रदान करती है, सभ्यता प्रदान करती है। ये असभ्यता, कठोर वचन, माँ बहन की गालियां, उद्दंडता, सिगरेट पीना, हुक्का पीना, व्यभिचार करना, गंदे आचरण कर, ये सब क्या है? ये विद्यार्थी जीवन है, यही हो गया महाराज जी। हाँ, तो आज हमारा नई पीढ़ी जो है वो गिरती चली जा रही। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नए नए बच्चों से हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो व्यसन और व्यभिचार से बचें, अपने बूढ़ों का सम्मान करें, समाज में अच्छे व्यक्तित्व को स्थापित करें, गंदे बच्चे बन करके समाज को गंदा ना करें। समाज का आप एक हिस्सा हो, आप भारत के भविष्य हो। यदि आप सही ढंग से नहीं चलोगे तो हमारे भारत का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। इन्हीं बच्चों में कोई एमएलए बनता है, कोई विधायक बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई न्यायाधीश बनता है। और यही जब गंदे आचरण वाले, भ्रष्ट आचरण वाले हैं, तो ये जीवन भर भ्रष्ट आचरण वाले रहेंगे, क्योंकि बच्चापन नींव होती है जीवन की। बाल्यावस्था जीवन की नींव होती है। अगर बाल्यावस्था में नशा करने लगा तो जवानी में नशा के बिना रह नहीं सकता।
बाल्यावस्था में व्यभिचार किया तो जवानी में व्यभिचार के बिना नहीं रह सकता, संयम से रहना चाहिए। ये अवस्था एक संत की अवस्था है, बाल्यावस्था एक तपस्वी की अवस्था है। इसीलिए गुरुकुलों में भेजा जाता था कि वहां से परिपक्व होकर फिर गृहस्थ धर्म में आवे। अब गुरुकुल वाली तो बात ज्यादा रह नहीं गई, अब तो आधुनिक विद्यालय रह गए जिनमें आधुनिकता ही आधुनिकता है, अध्यात्म है ही नहीं। और बिना अध्यात्म के जीवन बढ़िया नहीं होता, जीवन सही मार्ग वाला नहीं होता, क्योंकि अध्यात्म सही मार्ग सिखाता है। आधुनिकता की पढ़ाई चल रही है, अध्यात्म नहीं है तो ब्रह्मचर्य नहीं है, पवित्रता नहीं है, व्यसन रहित जीवन नहीं, विनय नहीं है, गंभीरता नहीं, सहनशीलता नहीं। जरा सी बात में 4 विद्यार्थी मिलकर टीचर को पीट दिए। तो ये जो हमारी असभ्यता है, ये हमारे समाज में बहुत बड़ा कलंक है, इसे हटना चाहिए। हमारे नए बच्चे नशा न करें, हमारे नए बच्चे व्यभिचार न करें, हमारे नए बच्चे अच्छे मार्ग का अनुसरण करें, ये हम चाहते हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, अपने जीवन को बर्बाद मत करो। अब जो ड्रग्स लेने लगा बच्चा, अब उसके बिना जी नहीं सकता। अब पूरे जीवन के लिए उसने रुपयों की आवश्यकता बढ़ा ली, अब उसको 100-200 रुपये रोज चाहिए, अब जितने का आता हो। जैसे धीरे धीरे डोज बढ़ते जाते हैं। और अभी महाराज जी आपको 4 दिन पहले बता रहा था कि एक माता जी लेके आए थे, वो कह रहे थे कि ये घर का सारा सामान बेच दिया, गांव का बच्चा है, कह रहा धान बेच दिया, मेरे आभूषण बेच दिए, पिताजी इसके है नहीं है, और पूरा अभी इसकी हालत ऐसी हो गई है कि मतलब क्या बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसे अर्थ चाहिए, नशा सीख गया, उसे अर्थ चाहिए। तो नए बच्चों को चाहिए कि वो व्यसन न करे, व्यभिचार न करे, संयम से रहे। जब गृहस्थी में जाए तब गृहस्थ धर्म का उपभोग करे। नहीं, अभी एक तपस्वी जीवन है, विद्यार्थी जीवन एक तपस्वी जीवन होता है, जो अपनी इंद्रियों को, अपने मन को रोक करके विद्या अध्ययन में लगाकर उच्च उन्नति को प्राप्त होता है। इसलिए ये उन्नति प्राप्त करने की अवस्था है, इसको बर्बाद मत करो।